हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 18 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 18 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया हूँ मैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब वीडियोस दोस्तों रेगुलरली बहुत ही तेज़ी के साथ आ रहे हैं, तो वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी अगर आप सब्सक्राइब करके रखे रहोगे चैनल को। तो चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो वो हैं गुलाम नबी आज़ाद। अगला, निम्न में से कौन सा शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम का है? तो वो है रील। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं अब आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में सांसदों के कितने प्रतिशत वेतन कटौती के लिए बिल पारित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में लोकसभा में सांसदों के 30% तक के वेतन कटौती के लिए एक बिल पारित किया गया है, एक विधेयक पारित किया गया है। अब दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, मानसून सत्र शुरू हो चुका है संसद का, ठीक है। तो ऐसे में इस समय कई संशोधन बिल लाए गए हैं या फिर कई नए विधेयक लाए गए हैं। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके हर दिन वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे और डिटेल में जानेंगे। जैसे आज अभी लोकसभा में ये सांसदों के वेतन पर हो गया, इसको हम लोग समझ लेते हैं। आगे चलकर किसान पर भी बिल आया है और भी चीज़ों पर जो बिल आ रहा है उसको हम लोग एक एक करके एक एक दिन की वीडियो में समझते चलेंगे। बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल में समझना है। देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि कोविड-19 जब शुरू हुआ था भारत में, जब आपको याद हो जब पीएम केयर फंड्स भी शुरू किया गया था, उस टाइम पर दोस्तों भारत में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की, मेडिकल इक्विपमेंट के लिए और भी जो भी ज़रूरी सामान थे हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए, वेंटिलेटर्स वगैरह के लिए। तो ऐसे में उसी समय डिसाइड किया गया था, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, कि लोकसभा के जो भी सांसद होंगे उनके वेतन से 30% तक की कटौती की जाएगी, ठीक है। कब तक के लिए? एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि 1 अप्रैल से जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, जो कि चलेगा 31 मार्च 2021 तक, तब तक के लिए, यानी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए सांसदों के वेतन में 30% की कटौती की जाएगी, ठीक है। तो ये बिल जब डिसाइड ये हुआ था कि कटना शुरू हो जाएगा जब मानसून का सत्र होगा या फिर जब भी संसद की बैठक होगी, तब फिर इसका बिल ला करके इसको एक्ट बना दिया जाएगा। तो अब जब ये संसद की बैठक हुई है तो ये बिल लाया गया है, अब ये एक्ट भी बन सकता है। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि पहले जब भी कोई बिल लाना होता है तो या तो राज्यसभा में लाया जाता है या तो लोकसभा में, ठीक है। फिर लोकसभा या राज्यसभा में जब लाया गया तो फिर वो यहाँ से जब पास हो जाता है, यहाँ पर जब बहुमत उसे मिल जाता है, सदस्य इस पर वोटिंग करते हैं, चर्चाएँ करते हैं, फिर ये जाता है अगले सदन में। ये अगला सदन, यानी अगर लोकसभा में होगा तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में होगा तो लोकसभा में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी चर्चाएँ होती हैं। यहाँ पर भी अगर ये पास हो जाता है तो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। भारत के राष्ट्रपति इस पर फाइनल मुहर लगाते हैं। तो ये बिल जो बिल हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया, ठीक है, लोग जो संसद होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, उनके द्वारा जो बिल लाया गया वो फाइनली एक्ट का रूप ले लेता है, यानी वो बन जाता है दोस्तों कानून। यानी कि अगर संशोधन करना है, अगर वो संशोधन के लिए बिल है तो फिर संविधान में संशोधन किया जाएगा, अगर कोई नया एक्ट जोड़ना है तो नया एक्ट जोड़ दिया जाएगा। क्लियर? अब दोस्तों उस दिन मैंने राज्यसभा के बारे में आपको बता दिया था और लोकसभा के बारे में आज हम लोग जान लेते हैं। संसद के बारे में वीडियो बना करके मैंने दे दी है, लोकसभा और राज्यसभा पर भी आने वाले दिनों में वीडियो आएगी। थोड़ा सा हम लोग इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। लोकसभा को निम्न तथा आम सदन भी कहा जाता है। निम्न सदन, इसे निचला सदन, यही मतलब है इसका। आम सदन का मतलब ये है कि इसमें आम जनता द्वारा डायरेक्ट जो वोटिंग की जाती है उसके थ्रू संसद चुनकर आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन या निचली सदन कहा जाता है, और इसे आम सदन भी इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें आम जनता द्वारा चुन करके प्रतिनिधि आते हैं। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। एक बात और, लोकसभा कभी भी भंग की जा सकती है। वैसे तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, लेकिन ये कभी भी भंग की जा सकती है। कैसे? अविश्वास प्रस्ताव ला करके, ठीक है। ये एक बड़ा टॉपिक है, इस पर भी मैं कभी आपको बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ और, लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? तो एक्चुअल में अगर देखा जाए आधिकारिक तौर पर तो विपक्ष में कोई नेता नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक मुख्य विपक्ष होने के लिए कम से कम 10% सीटें होनी चाहिए, जबकि कांग्रेस के पास, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में अगर देखा जाए तो, लेकिन उसके पास 10% सीटें नहीं हैं। 10% सीटें मतलब लोकसभा में टोटल सीटें होती हैं 545 अभी वर्तमान में। इसके अकॉर्डिंग 54.5 यानी कि कहें
55, ठीक है। तो 55 सीटें होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस के पास कितनी सीटें इस बार आई? 52। तो इस वजह से अगर देखा जाए एक कानूनी तौर पर मुख्य विपक्ष अभी कोई नहीं है। क्लियर, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन अब जब क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी कोई है नहीं, तो इसी वजह से ये भी चर्चाएं करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 17 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? रोगी सुरक्षा के बारे में दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने के लिए। इसकी शुरुआत हुई दोस्तों 2019 से, पिछली साल से ही इसकी शुरुआत हुई है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है। इस बार की थीम भी रखी गई है। क्या है थीम? इसकी थीम है हेल्थ वर्कर्स सेफ्टी, ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। आप लोग सितंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज और थीम को लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। बहुत बार मैं आपका रिवीजन करा चुका हूं और इसको मैं ऐप में भी डलवा दूंगा। जैसे कि सभी महीनों की ऐप में है डेट एंड थीम का पोस्ट कैटेगरी में दिया गया है, स्टडी मटेरियल कैटेगरी में, वैसे ही ये भी पहुंच जाएगा, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, हाल ही में किसने चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ये 4th ग्लोबल आयुर्वेद समिट जो थी, ये किस लिए थी? इसका पर्पज़ क्या था? इसका मेन उद्देश्य यही है दोस्तों कि आयुर्वेद प्रतिरक्षा मॉडल को, यानी आयुर्वेद के थ्रू जो इम्यूनिटी बूस्ट की जाती है, ठीक है, आप सभी को पता है आयुर्वेद इस कोरोना काल में दोस्तों कितना बड़ा सहारा हुआ, कितना ज़्यादा मात्रा में लोगों को अवेयर किया गया, जिससे वो आयुर्वेद के थ्रू, आयुर्वेद का सहारा लेकर अपनी अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सके। तो इसी आयुर्वेद की इम्यूनिटी मॉडल को ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर प्रमोट किया जाए, जिससे विश्व लेवल पर, विश्व स्तर पर भी लोगों को पता चल सके कि आयुर्वेद के थ्रू इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे, क्योंकि आयुर्वेदा जो है वो भारत की देन है, तो इससे ग्लोबल लेवल पर भारत की इमेज और अच्छी बनेगी। ठीक है, तो अब दोस्तों इसको आयुर्वेदा प्रत्यक्षा मॉडल को ग्लोबल लेवल पर हेल्थ एज वन और इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा, इन दो नामों से प्रेजेंट किया जा रहा है ग्लोबल लेवल पर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना? तो वो बन गया दोस्तों फिमिसिनो एयरपोर्ट, फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। कहाँ पर है स्थित? ये इटली के रोम में स्थित है। इटली के रोम में है ये फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका एक और नाम है, इसको लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये इटली का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है। ठीक है, तो इसे 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग दिया गया है, जो कि दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, ऑनलाइन पोकर्स प्लेटफॉर्म 9stacks ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? दोस्तों 9stacks के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं सुरेश रैना। सुरेश रैना, जिन्होंने अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी के साथ संन्यास लिया था 15 अगस्त को, ये 9stacks के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ठीक है, 9stacks एक ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है। पिछले दिनों में दोस्तों देख रहे होंगे आप लोग, ब्रांड एम्बेसडर के नाम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों होने वाला है IPL शुरू। अब IPL में ही असली कमाई होती है खिलाड़ियों की। तो जितने भी फैंटेसी गेम से रिलेटेड जो ऐप होंगे, या फिर जो बाकी के ऐप हैं, या फिर जो भी प्रमोशन करना चाहे, वो खिलाड़ियों को अपनी स्पॉन्सरशिप दे देता है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देता है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर का मतलब ये हुआ कि वो खिलाड़ी उस ब्रांड का प्रमोशन करेगा, सीधी लैंग्वेज में समझिए। अब रिवाइज करते हैं पिछले दिनों में आए ब्रांड एम्बेसडर के नाम। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जी को दोस्तों बनाया गया पोकर स्टार्स का ब्रांड एम्बेसडर। सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, इन दोनों को WTF स्पोर्ट्स का बनाया गया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। और वहीं भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मानधाना, इनको प्लेयर्स पॉट का बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। और अभी कल की वीडियो में मैंने आपको बताया सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स का बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। और हरभजन सिंह को दोस्तों ई-बाइक गो का बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। अब दोस्तों आप लोग MZT एजुकेशन ऐप को शेयर करके कॉइन्स जीत सकते हैं, और उन कॉइन्स की मदद से आप लोग फ्री में ई-बुक और मॉक टेस्ट पा सकते हैं। प्रत्येक शेयर पर आपको 15 कॉइन्स मिलेंगे। और अगर आप नए यूज़र हो, MZT को ऐप को अगर आप नहीं यूज़ करते हो, पहली बार यूज़ करोगे, तो आपको 30 कॉइन्स मिलेंगे। और इन 30 कॉइन का मतलब 3 रुपये हो गए। तो कोई भी प्रोडक्ट लेते हो अगर आप, तो 3 रुपये लेस हो जाएंगे तुरंत ही। आप लोग ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना रेफरल कोड अपने दोस्तों को बता करके ज़्यादा कॉइन्स पा सकते हो, और उन ज़्यादा कॉइन की मदद से आप लोग फ्री में ई-बुक्स और मॉक टेस्ट ले सकते हो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया?
तो अभी हाल ही में हरसिमरत कौर बादल जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हरसिमरत कौर बादल ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी और इन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है, यानी केंद्रीय मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। ये किस पार्टी से हैं? ये अकाली दल की नेता हैं, अकाली दल की पार्टी से हैं और एनडीए से जुड़ी हुई थी और इन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। क्लियर? क्यों दिया है? केंद्र सरकार ने दोस्तों किसानों पर भी एक बिल लाया हुआ है। मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन बताया कि मानसून सत्र शुरू हुआ है, ऐसे में कई बिल्स लाए जा रहे हैं, तो इन बिल पर चर्चा होगी, परिचर्चा होगी। ये बिल एक्ट बनेंगे, इनमें से कुछ बिल एक्ट बनेंगे, कुछ बिल दोबारा से आएंगे रिव्यू के लिए। ठीक है, कुछ बिल रद्द किए जाएंगे। तो ऐसे ही किसानों के लिए भी एक बिल लाई है सरकार, उसके ही विरोध में हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, उस बिल के विरोध में। बिल क्या है? बिल का नाम है दोस्तों कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 और एक और किसान से संबंधित बिल है कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। अब ये दो बिल को समझिए ध्यान से, कहीं पर भी आपको नहीं बताया जाएगा, ध्यान से समझ लीजिए इस बिल को। होता क्या था पहले, किसानों को दोस्तों एक निश्चित लिमिट दी गई थी कि इससे ज़्यादा आप लोग स्टोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो अनाज होता था, जो फसल होती थी, उसकी एक लिमिट थी कि आप उतना ही स्टोर कर सकते हो अपने पास, बाकी को आपको मार्केट में सर्कुलेट करनी होगी। तो वो लिमिट अब हटा दी गई है। दूसरी चीज़ क्या हुआ है, जो भी किसान होते थे उनको एक लिमिट ये भी लगाई रहती थी कि वो अपने राज्य में ही बेच सकते हैं अपना अनाज। ठीक है, अपने अनाज का व्यापार वो अपने राज्य में ही कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी दाम में हो। तो फिर अब वो लिमिट भी हटा दी गई है, अब वो अपना अनाज पूरे भारत में कहीं भी कभी भी बेच सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे होता यह है कि मान लीजिए किसी एक क्षेत्र में, किसी एक राज्य में कोई एक फसल है जिसकी ज़्यादा उपज होती है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर ज़्यादा उपज होगी वहाँ पर उसके दाम कम होंगे, उनको किसानों को उसका दाम कम मिलेगा। लेकिन कोई एक ऐसा राज्य है जहाँ पर वो फसल बहुत कम मात्रा में अवेलेबल होती है, लेकिन इस वजह से उसका दाम बढ़ जाता है, तो ऐसे में किसान को फ्री छूट होगी कि वो अपने राज्य में ना बेच करके वो दूसरे राज्य में अपना अनाज बेच सके। ठीक है, तो ये पूरी छूट होगी। तो यही लिमिट दोनों हटाई गई है और इसी का विरोध कर रही हैं हरसिमरत कौर बादल जी। क्लियर है? ये बिल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इस पर हो सकता है कल की वीडियो में ये क्वेश्चन लाया जाए तो और अच्छे से डिटेल में आपको बताया जाएगा। अगला, विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी किया है जिसमें भारत है 116वें स्थान पर। इस इंडेक्स में ये बताया गया है कि भारत का स्कोर जो है वो 2018 की अपेक्षा 2018 में था 0.44, इसकी अपेक्षा कुछ सुधार हुआ है, 2020 में है 0.49। ठीक है, 0.49 के अंक के सुधार से भारत 116वें स्थान पर है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान देना है कि पिछली बार जो रैंकिंग जारी की गई थी वो 157 देशों पर था और उसमें भारत की रैंक थी 115वीं। इस बार 174 देश शामिल किए गए हैं, 174 देशों में भारत है 116वें स्थान पर। क्लियर है? अब देखिए ऑप्शन में आपको कुछ और रैंकिंग दिख रही है। 105 रैंक अभी जल्द ही आई थी, ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, इसे याद रखना है। 48वीं रैंक भी आपको याद होना चाहिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, अभी कुछ ही दिन पहले ये भी आया था क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक आया है, वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लीजिए। 1944 में हुई थी इसकी स्थापना, वाशिंगटन डीसी में है हेडक्वार्टर और डेविड मलपास जी हैं इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, TIFF श्रद्धांजलि पुरस्कार समारोह में जेफ स्कोल अवार्ड फॉर इम्पैक्ट मीडिया किसने जीता? तो ये अवार्ड दिया गया दोस्तों मीरा नायर को। मीरा नायर जी को जेफ स्कोल अवार्ड फॉर इम्पैक्ट मीडिया अवार्ड दिया गया। कहाँ पर? TIIF श्रद्धांजलि पुरस्कार समारोह में। क्यों दिया गया है इनको? दोस्तों एक टीवी सीरीज है इनकी ए सूटेबल बॉय और एक द नेम सेक, तो इसके लिए दिया गया। ठीक है, ए सूटेबल बॉय के लिए और द नेम सेक के लिए, इन दोनों के लिए इनको मीरा नायर को मिला है ये अवार्ड। अगला है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर का निधन हो गया? दोस्तों अभी हाल ही में अमिताभ घोष जी का निधन हो गया। ये RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, 90 वर्ष की उम्र में इनका हुआ है निधन। हालांकि ये RBI के 21 दिनों तक ही गवर्नर रहे थे। ठीक है, 21 दिनों तक गवर्नर रहे। RBI के इतिहास में यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इतिहास में सबसे कम कार्यकाल वाले गवर्नर यही थे, अमिताभ घोष जी। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, इससे पहले ये डिप्टी गवर्नर थे, डिप्टी गवर्नर में 2 कार्यकाल ये पूरा किए, लेकिन गवर्नर के रूप में केवल 21 दिन रहे थे। ठीक है, तो इनका निधन हो गया है। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अमिताभ घोष जी को पद्मश्री मिल चुका है। इन्होंने कई बुक्स भी लिखी हैं, जिसमें कुछ रिसेंट बुक को मैं बता दे रहा हूँ। फ्लूड ऑफ फायर, गन आइसलैंड,
और सी ऑफ पपीज़। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने और ऐड किया है क्योंकि ये निधन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक मैंने और ऐड कर दिया है। इसके लिए अलग से क्वेश्चन क्या बताना, कपिला वात्स्यायन, इनका भी निधन हुआ है। कपिला वात्स्यायन जी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रख्यात ये विद्वान थी, इनका निधन हो गया। ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक भी थी, संसद की सदस्य भी रह चुकी हैं, शिक्षा सचिव भी थी ये, और इनका भी निधन हो गया है। इनको मिले अवार्ड्स की बात की जाए तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण इनको मिल चुका है। संगीत नाटक अकादमी भी फेलोशिप भी इनको मिल चुका है। ललित कला अकादमी फेलोशिप भी इनको मिल चुका था। तो कपिला वात्स्यायन जी का भी निधन हुआ, अमिताभ घोष जी का भी निधन हुआ। 2 क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मौसा त्रोए का निधन हो गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में माली गणराज्य के पूर्व प्रेसिडेंट मौला त्रोरे का निधन हो गया। मौसा त्रोरे जो हैं ये पूर्व सैन्य नेता थे, फिर बाद में तख्ता पलट करके ये राष्ट्रपति बन गए थे। हालांकि इनका भी बाद में तख्ता पलट किया गया था। ठीक है, चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं माली गणराज्य है कहाँ पर। सबसे पहले दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, क्योंकि ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आएंगे इधर पश्चिमी अफ्रीका की तरफ। यहाँ पर आपको दिख रहा है माली। ठीक है, ये है माली गणराज्य, यही है रिपब्लिक ऑफ माली। यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ की राजधानी है दोस्तों बमाको। क्या है, बमाको, यहाँ पर आपको दिख रही है इसकी राजधानी। CFA फ्रैंक यहाँ की है करेंसी, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मौसा टिम्बिने। क्लियर है। तो बस दोस्तों ये तो थी हमारी आज की टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कल दोस्तों अगस्त मंथ का मंथली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसका एक पार्ट कल अपलोड हुआ था, एक पार्ट आज 8 बजे के लिए प्रीमियर है। तो 8 बजे आज आप लोग लाइव उस वीडियो को देख सकते हैं सुबह में। पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए जल्दी से एप्लीकेशन पर या फिर यहीं यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख लीजिए। लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, अगला थॉमस कप और उबेर कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में इंदिरा रसोई योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई। दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं रेखा बुनकर, श्याम शेर कुमार, मनु पांडे, अमृत कुमार, सुजीत कुमार, नरेंद्र मीना, रविशंकर, साहिल चौधरी, श्रेया गुप्ता, राहुल कुमार, शुभम यादव, डेविल, नेहा जायसवाल, रमजान खान, रत्ना सिंह। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।